रात का अंधेरा, सन्नाटे में गूंजती रहस्यमयी आवाजें, कहीं दूर किसी के चलने की आहट और वो अनदेखी परछाई। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको घूर रहा है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके आसपास कुछ अजीब घट रहा है, पर आप उसे देख नहीं पा रहे? अगर हाँ, तो संभल जाइए, क्योंकि ये कोई वहम नहीं, हकीकत है। और यही है कहानी मंगल की दुनिया। यहाँ आपको मिलेंगी वो कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं। ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। वो घटनाएं जिन पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जिनका असर आपकी आत्मा तक को हिला सकता है। यहाँ हर रात रहस्यों से भरी होती है, हर परछाई एक राज समेटे होती है, और हर कोना किसी अनजाने खतरे से भरा होता है। ये वो जगह है जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप अंधेरे से भागते नहीं, बल्कि उसके रहस्यों को जानने का साहस रखते हैं, तो तैयार हो जाइए कहानी मंगल के इस सफर में कदम रखने के लिए। यहाँ हर कहानी आपको एक नए डर से मिलवाएगी, एक नए सस्पेंस में डुबोएगी, और आपको ऐसी दुनिया की सैर कराएगी जहां से लौटना मुमकिन नहीं। तो क्या आप तैयार हैं? कहानी मंगल, जहां कहानियां नहीं, सच्चाई डराती है। राहुल एक पेशेवर फोटोग्राफर था। उसका जुनून था अद्भुत और रहस्यमयी तस्वीरें लेना। एक दिन उसे एक पुरानी किताबों की दुकान में एक धूल भरा बक्सा मिला। बक्से के अंदर एक बेहद पुराना कैमरा था। यह कोई साधारण कैमरा नहीं था। इस पर अजीबोगरीब उकेरन थे और उसका लेंस काले शीशे जैसा था। बूढ़े दुकानदार ने राहुल को चेतावनी दी, "यह कैमरा मत लेना बेटा, जो भी इससे तस्वीर खींचता है उसकी मौत हो जाती है।" राहुल को यह सब बचकानी बातें लगीं। उसने हंसते हुए कैमरा खरीद लिया और घर ले आया। उसे नहीं पता था कि उसने मौत को अपने साथ बुला लिया है। राहुल के दोस्त करण को जब यह बात पता चली, तो उसने इसे एक मजाक समझा और राहुल से कैमरा लेकर अपनी तस्वीर खींची। रात के करीब 12 बजे करण ने राहुल को घबराते हुए फोन किया। "मुझे अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी तस्वीर देख रहा हो। मेरी परछाई भी अजीब दिख रही है, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो।" राहुल ने इसे उसका वहम समझा। लेकिन अगले ही दिन कर्ण की लाश उसके कमरे में मिली। उसके चेहरे पर भय और दर्द के गहरे निशान थे। राहुल को यकीन नहीं हुआ। वह इस मौत को महज इत्तेफाक समझ रहा था, लेकिन फिर उसने कैमरे के अंदर निगाह डाली। कैमरे में कर्ण की तस्वीर अब बदल गई थी। उसके चेहरे पर भयानक डर था और उसके पीछे एक काली आकृति खड़ी थी। राहुल ने सोचा कि यह सब सिर्फ संयोग है, लेकिन जब उसने अपने दूसरे दोस्त साक्षी की तस्वीर खींची, तो वही घटना दोहराई गई। तस्वीर में धीरे धीरे उसकी पीठ पर कुछ उभरता दिखा, और अगले दिन साक्षी अपने बिस्तर पर मृत मिली। अब राहुल को यकीन होने लगा कि यह कैमरा श्रापित है। वह इसे फेंकने की कोशिश करने लगा, लेकिन यह हमेशा किसी न किसी तरह वापस उसके पास आ जाता। एक रात उसने सपने में खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। वहां एक परछाई थी जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, "अब तुम्हारी बारी है।" राहुल ने इस कैमरे के इतिहास की खोज शुरू की। उसे पता चला कि यह कैमरा 1920 के दशक में एक तांत्रिक ने बनाया था। यह आत्माओं को पकड़ने और मौत की भविष्यवाणी करने में सक्षम था, लेकिन इसे इस्तेमाल करने वाले को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। उसने और गहराई से जांच की, तो पता चला कि यह कैमरा पहले भी कई लोगों के पास जा चुका था, और जो भी इसे इस्तेमाल करता वह भयानक मौत मरता। कैमरे में हर मृतक की तस्वीर अपने अंतिम रूप में कैद थी, डरावनी, पीड़ा से भरी। राहुल ने सोचा कि यदि यह सच है, तो क्या वह खुद भी मौत के शिकंजे में फंस चुका है? उसने अपना फोटो लिया, और जब उसने उसे देखा,
तो उसके ठीक पीछे वही भयानक आकृति थी, वही जो कर्ण और साक्षी की तस्वीरों में थी। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि इस श्राप से कैसे बचा जाए। उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने उसे बताया कि इस कैमरे को सिर्फ उसी जगह ले जाकर नष्ट किया जा सकता है जहां इसे बनाया गया था। राहुल जंगलों में उस रहस्यमयी स्थान तक पहुंचा। जैसे ही उसने कैमरे को आग में फेंकने की कोशिश की, अंधेरे में से वही आकृति निकली। तुम भाग नहीं सकते, वह फुसफुसाई। अचानक राहुल को महसूस हुआ कि उसका शरीर जकड़ रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही वह चीखने वाला था, तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और कैमरे को आग में फेंक दिया। भयानक चीखें गूंज उठीं। पूरा जंगल हिलने लगा। कैमरे के अंदर से कई आत्माएं निकलीं, जिन्होंने एक आखिरी चीख के साथ शून्य में विलीन हो गईं। सब कुछ शांत हो गया। राहुल बच गया। उसने राहत की सांस ली और अपने जीवन में फिर से सामान्यता लाने की कोशिश की। लेकिन एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठा था, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुमने मेरी तस्वीर खींची थी, अब मेरी बारी है। राहुल ने घबराकर अपने फोन का कैमरा ऑन किया और उसकी स्क्रीन पर वही काली आकृति झलक उठी। स्क्रीन पर एक वीडियो अपने आप चलने लगा, जिसमें राहुल की ही परछाई धीरे धीरे विकृत होती जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक लाइटें बंद हो गईं। कमरे में सन्नाटा था और फिर एक कर्कश हंसी सुनाई दी। अंत या एक नया भयावह अध्याय।